नमस्कार दोस्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 10वें दिन की कथा में प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें नरसिंह भगवान और वामन अवतार की कथा आएगी। उसे सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर करें, बगल में घंटी का बटन दबाएं, जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, भगवान श्री नारायण के परम भक्त प्रहलाद जी का हिरण्यकश्यप के यहाँ पर जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे, प्रहलाद और भी पुत्र थे। वैसे कहा जाता है प्रहलाद जी मुख्य थे। प्रहलाद और प्रहलाद दोनों सगे भाई थे। प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान की भक्ति करते, हर समय पर विष्णु विष्णु का उच्चारण करते। हिरण्यकश्यप कहता कि प्रहलाद, विष्णु हमारा परम शत्रु है, विष्णु की भक्ति ना करो, संसार का भगवान मैं हूं। पर प्रहलाद कहते, पिताजी आपको भी जो चलाता है, आपकी भी जो शक्ति है, वो परमात्मा श्री विष्णु है। मैं तो एकमात्र उन्हीं की आराधना करूंगा। हिरण्यकश्यप ने अनेक यत्न किए, परंतु प्रहलाद जी को भक्ति से दूर नहीं कर सके। पर्वतों से गिराया, हाथियों से कुचलवाया, अग्नि में जलाया, फिर भी प्रहलाद जी ने भक्ति नहीं छोड़ी। एक दिन हिरण्यकश्यप ने कहा, रे दोस्त, तू पिता से द्रोह करता है, आज मैं तेरा वध अपने हाथों से ही करूंगा। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी मारने वाला परमात्मा है, जिलाने वाला परमात्मा है, आप कौन होते हो? आप तो कि निमित्त हो। हिरण्यकश्यप ने कहा, अगर तेरा परमात्मा सभी जगह है तो इसके खंबे में भी है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हम में, तुम में, खड़ग खंभ में राम हमारा है। हमारा प्रभु हम में भी है, तुम में भी है, तुम्हारे खड़ग में भी है, खंबे में भी है, जीव में भी है, निर्जीव में भी है, सजीव में भी है, जड़ में भी है, चेतन में भी है। जो कुछ दिखाई देता है मेरा श्री विष्णु ही है। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, उसने गदा से खम्भे पर प्रहार किया। उसी समय भगवान विष्णु ने जल्दी से शीघ्र सामने नरसिंह का रूप धारण कर लिया और खम्भे को फाड़ के प्रकट हो गए। आधा शरीर नीचे का मनुष्य का था, ऊपर का सिर का था। वो नरसिंह भगवान की जय। हिरण्यकश्यप भयभीत हो गए, क्या रूप है ये? तो ब्रह्मा की सृष्टि का जीव है ही नहीं। नरसिंह भगवान का हिरण्यकश्यप का युद्ध हुआ। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को गेंद की तरह उछाला और देरी पर ले गए, अपनी गोदी में बैठा लिया और कहा कि हे हिरण्यकश्यप, ब्रह्मा जी के वरदान को याद कर। दिन है ना रात है, सायकाल है, ऊपर है ना नीचे है, मेरी गोदी में है, बाहर है ना भीतर है, देली है, अस्त है ना शस्त है, मेरे नाखून है। 12 महीने नहीं है, ये 13वां महीना है। मैं नर हूं ना जीव हूं, मैं नरसिंह हूं। ब्रह्मा जी के प्रत्येक वरदान की मैंने लाज रखी है। इतना कहकर के हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ डाला। हिरण्यकश्यप की ज्योति निकली, भगवान में समा गई। भगवान नरसिंह को बड़ा क्रोध आया। सभी देवताओं ने आकर की स्तुति करी। उसी समय प्रहलाद जी ने स्तुति करी कि प्रभु, अब आपने अपना कार्य सिद्ध कर दिया है, देवताओं की रक्षा करी, अब आप अपने क्रोध को शांत करें। भगवान नरसिंह ने कहा, बेटा प्रहलाद, मैं तुझे वरदान देता हूं, आज से मैं तेरे वंश में किसी का भी वध नहीं करूंगा। तेरे वंश में सभी मेरे परम प्रिय भक्त होंगे। इतना कहकर के भगवान अंतर्ध्यान हो गए और प्रहलाद को राक्षसों का राजा बनाया। प्रहलाद जी के वंश में विरोचन हुआ, बाणासुर हुआ, और इसी में महाराज बलि का जन्म हुआ। विरोचन के बलि हुए। बलि बड़े धर्मात्मा थे, भगवान विष्णु के परम प्रिय भक्त थे। महाराज बलि ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया और सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, और सभी देवताओं पर विजय प्राप्त करके आनंद के साथ में त्रिलोक का राज करने लगे। राजा बलि के राज्य में कोई भी दुखी नहीं था, प्रत्येक प्राणी सुखी रहता था, परंतु देवताओं को फिर भी सहन नहीं होता था। देवता ये सोचते थे कि इसके कारण हम इसकी नौकरी कर रहे हैं। उसी समय देवताओं की माता अदिति ने कई हजार
वर्षों तक भगवान श्री नारायण की तपस्या करी और तपस्या करने पर भगवान श्री नारायण प्रकट हुए। कहा कि देव माता कोई वरदान मांगो। तब माता आदिति ने कहा प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दें कि मेरे पुत्रों का राज्य वापिस करा दें। भगवान ने कहा हे माता, राजा बलि जो है मेरा भक्त है, ब्राह्मणों की सेवा करता है, वो कोई पाप नहीं करता, धर्मात्मा है। फिर भी मैं तुम्हारे वरदान की लाज रखने के लिए तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में जन्म लूंगा और छल के द्वारा राज्य प्राप्त करके तुम्हारे पुत्रों को दूंगा। इतना कह के भगवान तैयार हो गए। भगवान ने जो है भादों के महीने में द्वादशी तिथि को दोपहर को 12 बजे जो है वामन अवतार माता अदिति के द्वारा लिया। बोलो वामन भगवान की जय। और वामन अवतार लेकर के भिक्षुक का रूप धारण करके राजा बलि की यज्ञ में चल दिए। राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहा था, प्रत्येक ब्राह्मण को दान देता था। जैसे राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंचे, राजा बलि की यज्ञशाला में बैठे हुए जितने भी सभासद थे सभी उठ खड़े हुए। उन्हें ऐसा लगा मानो सामने से साक्षात यज्ञ बालक का रूप धारण करके आ रहा है। बड़े तेजस्वी ब्राह्मण पुत्र के रूप में भगवान जब पधारे, राजा बलि ने स्वागत सम्मान किया, आसन पर बैठाया, चरण पखारे, कहा कि ब्राह्मण देवता आपका मेरी यज्ञशाला में आने से मेरे यज्ञ का कार्य संपूर्ण हो गया है। आप जैसा तपस्वी ब्राह्मण बालक पहली बार देखा है। आपकी मन में क्या इच्छा है, क्या दान चाहते हो? ब्राह्मण भगवान के लगे राजन तुम्हारा ऐसा कहना अनुकूल ही है। तुम्हारे पितर बड़े ही प्रभावशाली हुए हैं। हरना कश्यप हरनाक ऐसे थे जो भगवान विष्णु को भी बैकुंठ से भगा दिया, बड़ी मुश्किल से मारे गए। तुम्हारे दादा प्रहलाद जो है भगवान के परम प्रिय भक्त थे और तुम्हारे पिताजी विरोचन देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपने प्राणों का विधान दे दिया। ऐसे बलशाली प्रभावशाली तपस्वी वंश में उत्पन्न हुए हो, तुम्हारे अनुकूल ही है। राजा बलि ने कहा कि आप ब्राह्मण देवता बातें तो ऐसे करते हो मानो आपके सामने सब कुछ हुआ हो। आप बड़े योग्य हैं। ब्राह्मण भगवान ने यहाँ पे सिखाया अगर किसी से कुछ लेना है तो पहले उसकी तारीफ करनी चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आप कुछ भी मांग लो। ब्राह्मण भगवान ने कहा राजन मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, हम संतोषी ब्राह्मण हैं और संतोषी ब्राह्मण को केवल थोड़े से गुजारा हो जाता है। मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए, वो भी अपने पैरों से। राजा बलि हंसने लगा, क्या बालक हो? 3 पग में होता भी क्या है? मेरे पग कहते तो मैं कदम लंबे लंबे रखता, केवल आपका घर तो बन जाता। आपके छोटे छोटे कदम हैं। फिर भी ब्राह्मण भगवान के लगे हमने कहा ना संतोषी हूं, इसमें 3 पग ही चाहिए। राजा बलि गंगा सागर लेकर के जल लेके संकल्प करने लगा। उसी समय शुक्राचार्य ने कहा मूर्ख, ये साक्षात विष्णु हैं, 3 पग में तुम्हारा त्रिलोक की संपत्ति ले लेगा। राजा बलि ने कहा अगर साक्षात विष्णु हैं तो इससे बड़ा मेरा भाग्य क्या होगा जो स्वयं नारायण त्रिलोक के स्वामी मेरे द्वार पर भिखारी बन के आए हूं। शुक्राचार्य जी छोटा स्वरूप बना करके टोटी के अंदर प्रवेश कर गए, जिससे जल निकला। भगवान ने कहा कि जो दान देने से रोकता है उसको नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इतना कह के भगवान ने कुशा के द्वारा शुक्राचार्य की आंखें फोड़ दी। जैसे शुक्राचार्य एक आंख से कान हो गए और वहां से निकल के भागे और कहने लगे राजा बलि तेरी संपत्ति का नाश हो जाएगा। राजा बलि कहने लगा वो तो वैसे भी हो रहा है जब स्वयं नारायण के हाथ जा रही है। जैसे संकल्प पूर्ण हुआ उसी समय पर भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया। एक पग से नीचे के लोग, दूसरे पग से ऊपर के लोग, तीसरा पग रखने के लिए कोई जमीन नहीं बची। ब्राह्मण भगवान ने कहा राजा बलि या तो संकल्प पूरा कर या नरक की यातना हो, क्योंकि जो दाता कह करके दान पूरा नहीं करता वो नरक का भागी होता है। राजा बलि ने कहा प्रभु आपने सब कुछ नाप लिया है, पर ये बताइए धन बड़ा होता है धनी बड़ा होता है? ब्राह्मण भगवान ने कहा धनी बड़ा होता है, धन तो जड़ होता है और धनी सब कुछ होता है। ब्राह्मण भगवान के वचन सुन के राजा बलि चरणों में गिर पड़े, बोले प्रभु अगर ऐसी बात है तो मेरा धन 2 कदमों में हो गया तो 1 कदम में तो मैं भी हो जाऊंगा। भगवान ने जो है 3रा कदम राजा बलि की सिर पर रखा, राजा बलि को पाताल भेज दिया।
और वहां जाके गले से लगाया कि राजन चिंता ना करो, अगले मनवंतर में तुम्हें इंद्र बनाऊंगा, तब तक जो है पाताल लोक में तुम्हारे द्वार पर मैं नित्य प्रति पहरा दूंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हें नित्य प्रति दर्शन दूंगा। जैसे ये वचन सुने उसी समय प्रहलाद जी आगे बोले, पोते बेटा तूने आज हमारे वंश को उज्जवल कर दिया, जो भगवान को साक्षात नारायण को भिक्षुक भी बना दिया और पहरेदार भी बना दिया। इस तरह से वामन भगवान इंद्र की त्रिलोक का राज इंद्र को सौंप करके राजा बलि को आशीर्वाद देकर के किताब करके अंतर्ध्यान हो गए। इस तरह से राजन भगवान दंड भी देते हैं तो दंड के साथ में उपहार भी देते हैं, मोक्ष भी देते हैं, कृपा भी करते हैं। उनका जो है दंड भी ऐसा होता है जैसे माँ बाप, माँ डांटती भी है तो माता प्यार भी करती है। भगवान किसी राक्षस का संहार नहीं करते, उसका केवल उद्धार करते हैं। जिसको भी मारा है उसका उद्धार किया है। ऐसे नारायण भगवान की कथा अवश्य मन करनी चाहिए। वो भगवान नारायण इच्छा पूर्ण क्यों नहीं करेंगे। ऐसे भगवान नारायण प्रत्येक परिवार में बाल गोपाल का जो अंश रूप में अवतार लें, सभी की मनोकामना पूरी करें। आज की कथा का ये विश्राम करते हैं। पुनर्वंश महापुराण की